सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -9% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 35.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -14.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 37% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 22% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 113% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -1% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -8% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 8 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से लगभग 3 गुना अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 29% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 30% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 46% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 16% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 0% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 0% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 16% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2023 से जून 2025 तक डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में लगभग 1.5 गुना की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में लगभग 12 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 2 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस लगभग 1.5 गुना बढ़े हैं और 3 सालों में लगभग 10 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 30.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 3 सालों में लगभग 1 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 2 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 33% की चढ़ाई के साथ पिछले 3 सालों में लगभग 2 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 2 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 7.5% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 3 सालों में लगभग 2 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। लगातार 2 साल EPS में वृद्धि हुई है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 90% से 2025 के में 84.02% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 9.96% से इंक्रीज होकर 2025 के में 14.56% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 0% से 2025 में 0.01% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.01% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 0.04% से 2025 में 1.41% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.37% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 27 जून 2025 को ससिधरन उरलिकांदियल ग्रुप ने 73.9 थाउजेंड शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 113.81 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 84.1 लाख। 27 जून 2025 को ससिधरन उरलिकांदियल ग्रुप ने 73.9 थाउजेंड शेयर्स बेचे 113.81 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 84.1 लाख। 23 जून 2025 को ससिधरन उरलिकांदियल ग्रुप ने 73.9 थाउजेंड शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 103.41 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 76.4 लाख। 10 जून 2025 को जीसेक लिमिटेड ने 1.6 करोड़ शेयर्स की बिक्री की 103.83 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 163.5 करोड़। 10 जून 2025 को मोनक इंफ्रा पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1.6 करोड़ शेयर्स एग्जिट कर लिए 104.14 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 164 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 30 जून 2025 को पार्थ एंड फाइन ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 46.9 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 139.97 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 65.7 करोड़। 30 जून 2025 को पार्थ एंड फाइन ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 42.5 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 140.34 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 59.6 करोड़। 19 जून 2025 को यूनिकॉर्न सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 48 लाख शेयर्स बेचे 100.09 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 48 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के DII डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।